तो नमस्कार दोस्तों, एक लंबे वक्त के बाद फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। क्योंकि लंबा वक्त मतलब 2 दिन मैंने लॉन्ग वीडियो इस अपने चैनल पे, योग से संबंधित चैनल पे अपलोड नहीं किया। इसका ये वजह नहीं है कि हमने खुद नहीं किया, गलत। इसका ये वजह है कि बारिश हो रहा था इस जगह पे और दूसरे जगह पे उतनी सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। तो आज फिर से हम आप सभी के साथ मिल रहे हैं एक नए और शानदार जबरदस्त एकदम मस्त वीडियो के साथ। क्योंकि ये सभी जो वीडियो जबरदस्त मस्त इसलिए होते हैं, अरे यार जो वीडियो जो मतलब कि क्लास जो आपको बातें आपके बॉडी को इम्प्रूव करे, आपको अपने आप को साबित कर दे कि जी मैं अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता हूँ, कर सकता हूँ। और वो सारी बातें जबरदस्त ना होगी तो क्या होगी, बैड होगी, बुरी होगी, कभी नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि आज फिर से शुरू होने जा रहा है आपके लिए एक शानदार नेक्स्ट लेवल का जबरदस्त मस्त एकदम धांसू वीडियो। क्योंकि आप सभी अपने हेल्थ को, जो गुजरा हुआ हेल्थ है उसको भूल जाओ और आज से ही अपने जीवन में योग को अपनाओ। क्योंकि योग जब करोगे तो पूरी तरह से निरोग रहोगे, रोग से मुक्त रहोगे। और आज का हर इंसान यही चाहत रखता है, यही तमन्ना रखता है कि हमारे जीवन के किसी भी हिस्से में, मतलब बुढ़ापा हो, नौजवानी हो, प्रौढ़ावस्था हो या कोई भी किशोरावस्था हो, रोग कभी सटे ही नहीं। जब आपके शरीर में रोग सटेगा, समझ जाइए आपका पूरा जीवन वहीं से तहस नहस शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना अपने जीवन को रोग से निरोग बनाए रखने के लिए, यानी मुक्त, रोग से मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम ना ज़्यादा तो आधा घंटा 45 मिनट बॉडी को एकदम दिल से दे। जिस समय आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या दुनिया में हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं, ओनली वन आपका बॉडी याद आना चाहिए बस। तो इसी क्रम में हम जिस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, जिस एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं, उसका नाम ही है माइक्रो एक्सरसाइज, यानी सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम के अंदर भी बहुत सारे व्यायाम होते हैं। उसमें जहां तक हम अभी पहुंचे हैं उसका नाम है उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। जितने क्रिया नंबर 2 कह रहे थे, इसका मतलब 1 पहले बन चुका है। मतलब आपके बॉडी में जितने जो पार्ट्स होते हैं, हाथ से लेकर पैर से लेकर पेट से लेकर छाती से लेकर आंख से लेकर एक एक पार्ट का एक्सरसाइज होता है। और बहुत सारे पार्ट का एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत जो आता है, माइक्रो एक्सरसाइज के अंतर्गत, वो हमने बता दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट तो नहीं है, लाइन से देखिएगा तो मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर देखिए और एकदम शांत तरीके से दिल को एकदम खोल कर एक एक व्यायाम को, एक एक पोज को आप डोज की तरह करें और रोज करें। तो चलिए कैसे किया जाता है स्टोमक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और यू कैन से प्रैक्टिस, कैसे किया जाता है उसको हम शुरू करते हैं बिना देर लगाए, बिना वक्त लगाए। तो इसके लिए मैंने आप सभी के सामने एक पुस्तक के रूप में बहुत ही शानदार जबरदस्त मस्त पुस्तक है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, वो लिया है, जिसके लेखक राजीव जैन त्रिलोक जी हैं। इस पुस्तक में योग से संबंधित एक एक बातें निहित है। तो भाई मेरे, इस पुस्तक की जो अमृत तत्व वाली जो बातें हैं उसको मैं आप सभी के सामने पेश करता हूँ। इसलिए अमृत तत्व बोल रहा हूँ क्योंकि जिस पुस्तक में लिखी बातों को पढ़ने से, बताने से, करने से आपका जीवन दीर्घायु होता है, तो वह आपके लिए अमृत नहीं तो क्या है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें लिखित एक एक बातों को मैं आप सभी के सामने अच्छे तरीके से पेश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि इस पुस्तक को मैंने, जिस एक्सरसाइज को अभी बतलाना है, तो इस पुस्तक को मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। और जिस एक्सरसाइज को बतलाने जा रहा हूँ इसको मैंने 10 से 20 बार पढ़ लिया, अपने गुरु के सानिध्य में भी समझा है, जाना है। तो चलिए करने के लिए आपको बताते हैं कि कैसे इस एक्सरसाइज को, इस क्रिया को, इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए आपको क्या करना है, और इस तरह का ड्रेसिंग पैटर्न नहीं पहनना है, लेकिन आपके पास नहीं है तो पहन सकते हैं, ढीला है कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वप्रथम हम समावस्था में खड़े हो जाते हैं। समावस्था कहने का मतलब ही है कि आपको स्टैंड स्ट्रेट हो जाना है, यानी सीधे खड़ा हो जाना है, रिलैक्स पोजीशन में, बिल्कुल शोर शराबा नहीं। हम तो करवे करेंगे क्योंकि हम बतला रहे हैं। तो चलिए और देखिए, तो समावस्था कैसे होता है। पैर का जो दोनों अंगूठा है वह एक पास होना चाहिए, उसकी जो दोनों एरिया हैं, एंकल्स है, वो एक पास। और उसके बाद ऐसे आप मतलब ये जो करतल वाला भाग है अंदर की ओर,
गर्दन सीधे होना चाहिए। तो करतल वाला भाग अंदर की ओर हम कर लिए, गर्दन सीधे कर लिए, पैर की जो अंगूठा है यानी टो उसको एक साथ मिला लिए, एंकल को भी एक साथ मिला लिए और गर्दन को सीधे देखना है। ये है आपका समावस्था, शांत हो जाना है। अब क्या करना है, तो बाएं हाथ की जो आपका मतलब कि जो बाएं हाथ है वो उसकी जो 4 उंगलियां है, जो 4 फिंगर्स है, इसको अपने इस तरह से ये जो गर्दन है ना, नेक पे ऐसे स्टैब्लिश करेंगे उल्टा, ठीक। अंदर की ओर करतल, ये करतल भाग अंदर की ओर होना चाहिए। और फिर दाएं हाथ की जो फिंगर है, जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली इसको बोलते हैं, इसको इस पे ऐसे स्टैब्लिश करना है। ऐसे स्टैब्लिश कर दिए। और फिर ऐसे पूर्व अवस्था में आ जाना है, समावस्था में। और क्या करना है मालूम है, श्वास को पहले ले लेते हैं, लेना है, और जब लेंगे श्वास तो पेट फुलाएंगे, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट पिचकाएंगे। कैसे, तो प्लीज आप यहाँ पे देखिएगा। वो मतलब कि जीव जंतु है तो हमको लगा कि वो भी सुन रहा है क्या, तो देखिए कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। पहले श्वास लेंगे तो पेट को फुलाना है, बाहर की ओर पेट को रखना है, और फिर श्वास छोड़ेंगे तो अंदर की ओर पेट पिचकेगा। देखिए कैसे, और हाँ ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को जल्दी जल्दी करना है, 25 बार करना है। तो चलिए हम करते हैं, ठीक। देखिए कैसे, इस तरह से आपको करना है, प्रतिदिन करना है, 25 टाइम्स करना है। और इसको करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो चलिए उस एक एक लाभ को मैं आपके सामने अच्छे तरीके से शांत मन से बताता हूँ। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला लाभ है, देखिए मैं ऐसे भी बतला सकता हूँ, लेकिन आपको इसलिए इससे बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझे कि ना कुछ तो कुछ इससे ये बतला रहे हैं। तो देखिए, आपके इस क्रिया को प्रतिदिन करने से जो शरीर के अंदर जो बदलाव दिखेंगे वो क्या क्या दिखेंगे, तो देखिए सबसे पहला आपका बदलाव यहाँ पे दिखेगा। क्या दिखेगा सो समझिएगा, एक सेकेंड। देखिए लिखा हुआ है कि पेट के समस्त विकार दूर होते हैं, यानी जो आपका स्टोमक है, स्टोमक पेट, तो पेट से रिलेटेड जितने जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सभी प्रॉब्लम्स जड़ से समाप्त हो जाएंगे, जड़ से एकदम, मतलब साफ, फिर वो कभी उपजेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस प्रतिदिन करना है, लगातार करना है, ठीक। फिर उसके बाद पेट के समस्त अंग शक्तिशाली बनते हैं। अब पेट के अंदर जितना जो लीवर है, लीवर बोल रहे हैं, जितना जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फिर मतलब कि आपका जो अपेंडिक्स होता है, एक एक पार्ट जो भी मतलब पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसमें जो जो पार्ट होता है, अग्न्याश है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, छोटी आंत यानी जिसको क्या बोला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका एब्डोमेन है, जो बेली है, जो आमाशय है, वो सब स्ट्रांग होता है, एकदम मजबूत तगड़ा बनता है, पूरा अच्छा से काम करता है। पेट में यदि चर्बी होगी तो चर्बी खत्म हो जाएगा। फिर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। और हाँ, जो मनुष्य, जो पुरुष, जो स्त्री ध्यान को प्रबल बनाना चाहते हैं, अपने फोकस को हमेशा एक तरह से
उसमें मजबूती लाना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, ध्यान की अवस्था को और बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये अमृत वर्षा की तरह है। लगातार करने से खुद ब खुद ध्यान ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और गहरा होने लगेगा, डीप होगा। आगे देखिए, साधक दीर्घ आयु वाला बनता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि आप लंबी आयु चाहते हैं तो जरूर योग को अपनाना पड़ेगा। तो योग कीजिएगा तो आपका आयु जो होगा वो दीर्घ होगा ही, लंबा होगा, इसमें कोई शक वाली बात, डाउट वाली बात है ही नहीं। बशर्ते अच्छे तरीके से करना चाहिए। कोई आपके अगल बगल में, मान लीजिए जो आपके बड़े हों, जो गुरु के तौर पर, या छोटे ही हों बट जानकार हो, अच्छे तरीके से जानते हों, उनके सानिध्य में, उनके गाइडेंस में इन सभी क्रियाओं को करना चाहिए। आगे देखिए, कुंडलिनी जागरण में सहायक है यह। जब कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी मतलब क्या होता है, एक तरह का एनर्जी होता है। कुंडलिनी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, वह कुंडली शेप का होता है, इसी कारण उसको कुंडलिनी यानी उसको सर्पेंटाइल भी बोला जाता है। वो इंग्लिश में बुक है द पावर ऑफ सर्पेंटाइल। तो सर्पेंटाइल का मतलब होता है, मतलब कि सांप की तरह कुंडलिनी मारे हुए रहता है, इसीलिए। तो जो आपका कुंडलिनी जागरण होता है उसमें ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होता है, मदद करता है। कुंडलिनी मतलब सिर्फ समझिएगा एक तरह का, मतलब कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में है। क्योंकि आप लोग जानते हैं वेदांत दर्शन क्या कहता है, जो इस संसार में है, पूरे ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। मतलब बोला जाता है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, या यत्र पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या आप बोल सकते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो हमारे इस शरीर में वही इस ब्रह्मांड में है। अथवा आप ऐसे भी बोल सकते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस पूरे ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर के अंदर भी है। यानी इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में, यूनिवर्स में जो चीजें विद्यमान है वो सभी हमारे शरीर के अंदर भी है। आगे देखिए, पाचन संस्थान अपना कार्य तीव्र गति से करने लगता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, हमने बताया ही है कि जितना आमाशय हो गया, छोटी यात, बड़ी यात, मतलब तेती, जो अपेंडिक्स है, वो सब, अग्न्यास है, पेनक्रियाज है, सब पूरा तरह से अच्छा से एक्टिव हो जाता है, खूब मस्त तरीके से काम करता है। नाभि केंद्र को ठीक रखने में सहायक होता है। जो आपका नाभि है, नाभि मतलब आप जानते ही ये नेवल जो सेंटर है आपका, तो उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। नाभि भाई सबसे ज्यादा, मतलब कि समझिए तो एक तरह से शरीर के जितने जो पार्ट है उसका वो जड़ है नाभि। बचपन में देखिएगा माँ के गर्भ से क्या जुड़ा रहता है, नाभि जुड़ा रहता है। आगे देखिएगा तो नाभि का पावर कभी बाद में बताएंगे कि नाभि मतलब जो नेवल होता है उसके अंदर क्या क्षमता है। उसके अंदर इतना क्षमता है ना कि जो उसका जो ब्लड होता है उससे मतलब आपकी तरह हजारों लाखों अरबों खरबों मतलब कि जुड़वा बनाए जा सकते हैं, इतना पावर है, बहुत पावर है। आगे देखिए, रक्त का संचार भली भांति होने लगता है। आपके बॉडी में रक्त मतलब ब्लड अच्छा से सर्कुलेट होने लगता है, सबसे ज्यादा तो पेट वाला एरिया में, स्टोमक वाला रीजन में। आगे लिखा हुआ है शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध होती है। और शरीर में जितनी जो नाड़ियां है, जो मतलब कि नसें हैं, वो सभी क्या होती है, प्योर होती है। उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा से होता है। उसमें जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का मतलब कि जो प्रवाह है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, शानदार तरीके से होता है। तो आप प्रतिदिन इस क्रिया को, इस अभ्यास को कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपने इस आज के बहुत ही सुंदर लाजवाब वीडियो को मतलब रोक देते हैं और फिर आपसे अगले दिन बात करेंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। प्लीज़ आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ठोको और अपने दोस्तों के भी शेयर भी अवश्य करो, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ उठा सके, बेनिफिट्स उठा सके। यदि वो अपने शरीर के प्रति सचेत हो, जागरूक हो तो अवश्य उठाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। और अंत में कहूँगा यही कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें और अच्छे रहें।